साहिबगंज में पूर्व प्रदेश महामंत्री सह राजमहल विधायक अनंत ओझा ने भाजपा जिला कार्यालय साहिबगंज में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार 4 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रही है, लेकिन राज्य की यूपीए गठबंधन वाली सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। राज्य की वर्तमान इंडिया गठबंधन वाली झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार ने सत्ता में आने के लिए 2019 में राज्य के पढ़े लिखे युवाओं को ठगने का काम किया है। कहा कि अनुबंध शब्द को ही राज्य से हटा देने के बाद कहने वाले हेमंत सोरेन की सरकार के 4 वर्षों में जहां युवाओं को नौकरी और रोजगार नहीं मिला, वहीं अनुबंध कर्मियों का सपना भी टूट गया है। नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी खोखला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुबंध शब्द को ही समाप्त कर देने, हर वर्ष 5 लाख नौकरी देने का वादा कर 2019 में सत्ता में आई सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में पूरी तरह फेल रही है। जो हेमंत सोरेन की 4 साल सरकार पूरा किया और अब क्या कर, देखिए, झारखंड बने हुए 23 वर्ष हुआ और इन 23 वर्षों में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और विकास की सरकार 13 वर्षों तक रही, वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद जैसे गठबंधन की 10 वर्षों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य का सपना यहाँ के झारखंड वासियों को पूरा करने का काम किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने संवारा है, इस राज्य को बनाया है। इसके संवारने और सजाने का भी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर हर एक कार्यकर्ता इसका लेता है। और जब भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में शासन रही तो अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं जो अंत्योदय की भावना से प्रभावित थी, उसको उनके जीवन में पहुंचाने का पार्टी ने काम किया। वहीं दूसरी ओर जब यूपीए गठबंधन के साझेदार दलों की शासन रही तो उन्होंने झारखंड को लूट और झूठ का वातावरण बनाने का काम किया। जहां एक और हेमंत सोरेन जी के 4 वर्षों के शासन का पूरा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर देखेंगे कि कैसे जनादेश लेते समय राज्य की जनता को इन्होंने झूठ और फरेब के आधार पर झूठे वादे नारे दे करके राज्य के जनता के साथ जनादेश लिया। युवाओं को 5 लाख नौकरी का झूठा वादा दे करके जनादेश लिया। महिलाओं को लेकर के गरीबों को 72,000 रुपया प्रत्येक गरीब परिवार को देंगे, वो जनादेश लिया। प्रत्येक घर में एक परिवार को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी से जोड़ेंगे, ये जनादेश लिया। किसान भाइयों का 2 लाख रुपया तक कृषि ऋण माफ करेंगे, ये जनादेश लिया। सभी को 3 लाख रुपए तक आवास बना करके देंगे, ये जनादेश लिया। और जब जनादेश का हितों का पूर्ति करने की बारी आई तो इन्होंने फिर उसी प्रकार से झूठे वादे और झूठे भ्रम का वातावरण बना करके राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम किया। आज 5 लाख की नौकरी मांगने वाला नौजवान सड़कों पर है। अनुबंध कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर के सड़कों पर है। और जब ये आवाज उठाते हैं, टेट पास पारा शिक्षक सड़कों पर है। कल ही मैं रांची से लौट रहा था, पारा शिक्षक हमारे युवा साथियों से मुलाकात हुई, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जब नियमितीकरण की बात आई तो उनकी आवाज को लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है। पंचायत स्वयंसेवकों को भी विधानसभा के चलते सत्र में उनके ऊपर दमनात्मक कृत्य किया गया। उसी प्रकार से प्रदेश के जल, जंगल, जमीन, जानवर की बात करने वाले आज प्रदेश के अंदर हालात क्या है, किस प्रकार से आदिवासी बहु बेटियों के साथ आदिवासी क्षेत्रों में घटनाएं हो रही है, वो सब सामने है। रबिका पहाड़ी की घटना ने पूरे झारखंड को शर्मसार किया। ऐसी अनेक घटनाएं, चाईबासा का आदिवासियों के ऊपर गोलीकांड का मामला हो, चाहे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाओं के बारे में बात हो, अनेक योजनाएं का हश्र यही हुआ है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के काले कारनामों के कारण प्रदेश एक बार फिर लूटखंड में बनाने की ओर वर्तमान गठबंधन की सरकार ने उस दिशा में ले जाने का काम किया है। अनेक योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा अंशदान देकर के चलाई जाती थी, उन योजनाओं को या तो रोक दिया गया या उसकी गति को धीमी करने का काम हुआ है। और अनेक योजनाएं जो सीधे सामान्य नागरिक जीवन को प्रभावित करती थी, उसको भी रोकने का काम वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है। इसलिए यह सरकार प्रदेश के नौजवानों को, प्रदेश के किसानों को, प्रदेश के मजदूरों को, प्रदेश के अंदर महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को
सभी लोगों को भ्रमपूर्ण वातावरण बना करके और उसको ठगने का काम वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है।